तो स्वागत है आपका मास्टरिंग कंप्लीट 10th मैथ थ्रू एनसीईआरटी सीरीज में। होपफुली आपने पहले के 3 लेसन देख लिए हैं। ये चौथा लेक्चर है जिसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मास्टर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम इस सीरीज में ना केवल आपके एकेडमिक एक्सीलेंस मतलब मैथ्स पे फोकस कर रहे हैं, बल्कि साथ में कैरेक्टर डेवलपमेंट और पर्सनालिटी पे भी आपके काम किया जा रहा है। कैसे? छोटे छोटे टास्क के थ्रू, जो मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ। होपफुली अभी तक 3 वीडियो में जो भी टास्क दिए गए हों, आपको जो भी होमवर्क दिया गया हो, चाहे वो एकेडमिक एक्सीलेंस से रिलेटेड हो या फिर कैरेक्टर डेवलपमेंट से, वो सारे के सारे आप अपने बिहेवियर में अप्लाई कर रहे हो सच दैट एक बेहतरीन पर्सनालिटी बन के आप निकलो। ठीक है, तो इस वीडियो में भी आपको मिलेगा, क्या मिलेगा? कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए फंडामेंटल वैल्यूज और स्किल सेट, इस पे आपको काम करना है, कैसे करना है। ठीक है, साथ में एकेडमिक एक्सीलेंस हासिल करने के लिए जो होमवर्क मिलता है हर वीडियो में, वो तो रहेगा ही रहेगा। इतना बात एकदम क्लियर है? गुड। तो अगर आप नए स्टूडेंट हो तो हम मास्टर कर रहे हैं कंप्लीट 10th को थ्रू एनसीईआरटी। ये रहा कुछ डिटेल मेरे बारे में। अगर नए स्टूडेंट हो तो आप देख लो इसको ध्यान से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, हम अपने चैप्टर पे आ जाते हैं। सो ये रहा चैप्टर आपके सामने। क्या नाम है चैप्टर का? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। याद कीजिए, अभी क्लास 10th में ही हमने एक चैप्टर किया जिसका नाम था पॉलिनोमियल। कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 2। उसमें हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल समझा था। क्या होता है? जिसका डिग्री 2। क्या हो? डिग्री 2। तो इक्वेशन हमने देखा चैप्टर 3 में। इक्वेशन क्या होता है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में इक्वेशन मैंने समझा था। इक्वेशन वो होता है जिसमें एलएचएस हो, आरएचएस हो और वो इक्वल के साइन से रिलेटेड हो। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक बोलते हैं। इक्वल टू 0, ये पूरा का पूरा क्या बन गया? इक्वेशन बन गया। तो ये पूरी चीज को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल देते हैं। एकदम क्लियर? और ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां तक आपको समझ आ गया कि चैप्टर क्या है और चैप्टर का मतलब क्या है? वेरी गुड। अब एवरीबॉडी, इसमें इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से समझो। एक तो इसके रूट्स निकालने वाले हैं। अब रूट्स क्या होता है? जैसे याद करो पॉलिनोमियल में क्या था? जीरोस था ना, तो यहाँ पे रूट्स बन जाता है। सिंपल सी बात है ना। फिलहाल के लिए समझो, रूट्स देखेंगे कैसे निकालते हैं और क्या होता है, साथ में देखेंगे इनका नेचर क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना, उसके रूट्स निकालना, रूट्स का नेचर क्या है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन क्या है, और कुछ स्टेटमेंट वाले टाइप के क्वेश्चन। ये सारा कुछ हमारा एजेंडा है इस पर्टिकुलर लेक्चर के लिए। इतना आपको क्लियर है? सब। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंट्रोडक्शन आपको पता ही है, सारा कुछ मैंने समझा ही दिया इंट्रोडक्शन में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता ही दिया क्या होता है। उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या? एक्स स्क्वायर प्लस बी एच प्लस सी इक्वल टू 0। वेरी गुड। अब ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, वो आप कर ही लोगे। आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, पहले एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक के लिए याद कीजिए क्या बताया? डिग्री 2 होना चाहिए। डिग्री क्या होता है? द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल प्रेजेंट इन एनी इक्वेशन। तो यहाँ पे इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन हो जाएगा। पॉलिनोमियल की बात कर रहे होते तो इन एनी पॉलिनोमियल हो जाता। एकदम क्लियर? छोटी छोटी चीज समझ। तो क्या इसको आप सिंप्लीफाई नहीं कर लोगे? बोलोगे सर बिल्कुल कर लेंगे। कैसे? लेफ्ट साइड देखो क्या है? होल स्क्वायर। तो एक्सपेंड कर दो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? कहोगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एकदम क्लियर? सबस। इधर क्या बचेगा? 2x माइनस 3। यहाँ पे देखो 2x से 2x कैंसिल आउट हो गया। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू माइनस 3। माइनस 3 को इधर बुला लें क्या? बुला लो। आ जाओ आ जाओ आ जा। तो ये प्लस 3 आ गया, माइनस था। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। अब आप कहोगे कि सर लेकिन ये तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाले फॉर्म का है ही नहीं, जो कि ये बिल्कुल गलत हुआ। आप क्यों? क्योंकि ये है। कैसे कर सकते हैं इसको? एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। हो गया ना? लो हो गया। कितना सा? कहने का मतलब ये है कोई भी हमें इक्वेशन गिवन हो तो उसमें डिग्री देखना है। डिग्री क्या मैंने बोला है कि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर, वेरिएबल क्या है यहाँ पे? x है, उसका हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। 2 है ना, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल क्या है? क्वाड्रेटिक है। मतलब ये इक्वेशन कैसा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर डिग्री 2 हुआ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं हुआ तो नहीं है। सिंपल सी बात, खत्म। एकदम क्लियर? गुड। अब एक काम करते हैं, बाकी चीजें मैं व्हाइट बोर्ड पे आपको समझाता हूँ, बताता हूँ। ठीक है, आई नो कि पिछला लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो गया था, बट क्लैरिटी ज्यादा जरूरी है ना, इसलिए ट्राई करेंगे इस लेसन में, है ना, टू द पॉइंट रहा जाए। टू द पॉइंट तो हर लेक्चर में अपन रहते हैं, राइट? ओके, टू द पॉइंट के साथ साथ हम उसको बेहतरीन वे में सॉल्व भी कर पाए कम टाइम में। ठीक है, चलो इसमें पहला क्वेश्चन हो गया। अच्छा, मिटाते हुए मैं थोड़ा सा बात भी कर लेता हूँ आपसे, आपको मालूम ही है, राइट? सो
एवरीबॉडी पहला हो गया, क्या है, क्वाड्रेटिक है। दूसरा पता नहीं, सॉल्व करना पड़ेगा, कर लोगे, आसान है। तीसरा भी, चौथा भी, है ना। जो डिफिकल्ट वाला दिखेगा मैं खुद ही बता दूंगा। ओके एवरीबॉडी, ये देखो छठा जो है डिफिकल्ट दिख रहा है, इसको कर देते हैं। लेफ्ट साइड क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। राइट साइड क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर कर देंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, बताओ चलिए। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कहाँ देखा था, अरे उद्गम सीरीज में सब पढ़ लिया हमने, बेसिक है कि नहीं। उद्गम सीरीज आपके बेसिक के लिए रामबाण है, समझो। अब देखो -4x इधर आएगा, प्लस 4x हो जाएगा, और ये इधर 4 है, और ये +1 देखो उधर जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ये आ गया कितना, 7x, और ये 4 में से क्या 3 इधर आएगा, -3। अब ये देखो कैसा इक्वेशन है, आप कहोगे लीनियर, कैसे, क्योंकि हाईएस्ट पावर 1 है किसका, वेरिएबल का, तो ये लीनियर हुआ ना कि क्वाड्रेटिक। तो छठा जो है क्वाड्रेटिक नहीं है। क्या ऐसे ही बाकी सब भी कर लोगे क्या, वेरी गुड। एक क्यूब वाला भी एक करके दिखा दे, सातवां, चलो सातवां करके दिखा देता हूं मैं। हाँ, तो मैं बात कर रहा था उद्गम सीरीज का। तो उद्गम सीरीज जो है, एक क्लास में मेरे बहुत साल पहले, है ना, एक बच्चा था। अब उसको मैं पढ़ाते टाइम बेसिक से इतना ज्यादा जूझा कि मेरे दिमाग में आया कि यार ऐसा कोर्स बनाओ कि कितना भी कमजोर बच्चा हो ना, उसके बेसिक में फिर दोबारा प्रॉब्लम नहीं हो। वो सोच के मैंने बनाया ये पर्टिकुलर कोर्स ऑनलाइन में, ठीक है। चलो बात खत्म, क्योंकि मिट गया पूरा का पूरा, है ना, साफ हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं, कैसे करेंगे, लेफ्ट साइड जैसा है वैसा ही रहने दो। राइट साइड में a माइनस बी का होल क्यूब, तुरंत बताओ क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है। कहोगे सर लिखो a क्यूब, लिख लिया, फिर लिखो -b क्यूब, 2 का क्यूब -8, फिर a क्यूब माइनस b क्यूब -3ab, 3 इंटू एक्स इंटू 2 इन ब्रैकेट x -2, ठीक है। और फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, पहले जो कट रहा काट दो, x क्यूब गया, तो ये बचा कितना, -4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और इधर बचा -8 माइनस 3 दूनी 6x इंटू एक्स, कितना 6x स्क्वायर, फिर 6x -2 प्लस 12x। कैसे हुआ, आई होप कि आपको क्लियर होगा। अब देखो इसको इधर ले आओ, मतलब सब राइट साइड वाले को लेफ्ट साइड ले आओ, ये कुछ ऐसा नहीं बन जाएगा एवरीबॉडी, जल्दी बताओ, अरे बताओ बताओ, अरे बताओ आप ही तो। +1 + 8 = 0। देखो 6 में से 4 गया 2x स्क्वायर -13x प्लस 8 और 1 9। तो बताओ इसका क्या डिग्री है, 2। क्या डिग्री होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो ये हमारा छठा क्वेश्चन भी हो गया, सॉरी 8वां पार्ट भी हो गया पहले क्वेश्चन का। होपफुली एक एक चीज आपको अच्छे से क्लियर हो रहा हो, ठीक है। चलो अब दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं, मतलब एक्सरसाइज 4.1 का सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। पहले कितने पार्ट है उसके लिए पहले थोड़ा मिटा ही लेते हैं, है ना, थोड़ा क्लियर दिखेगा सामने। डोंट वरी, हम यूज करेंगे वो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, व्हाइट बोर्ड भी यूज करेंगे जब जरूरत पड़ेगी, तो डोंट वरी। 4 क्वेश्चन है, तो 4 क्वेश्चन में काम करता मैं। बोला रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है एवरीबॉडी, ठीक है। याद कीजिए पिछला जो चैप्टर था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसमें सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को हमने अच्छे से मास्टर किया था, और मैंने ये भी सिखाया था किस तरीके से इक्वेशन बनाते हैं। सेम काम यहाँ पे करते हैं, चलो ठीक है। बोला एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट इज इतना है, ठीक है। द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। लेंथ हम मान लेते हैं क्या है, लेंथ मान लो कुछ भी मान लो, ठीक है। मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ठीक है। तो हम काम करते हैं, ब्रेथ मान लेते हैं, लेट ब्रेथ, जो ब्रेथ है वो मान लेते हैं, लेट ब्रेथ ऑफ दिस रेक्टेंगल प्लॉट इज x। तो अगर ब्रेथ x है तो इस पर क्वेश्चन लेंथ कितना हो जाएगा, कहोगे सर इसका दुगना कर दो, कर दिया, उसमें +1 कर दो, क्योंकि बोला है क्वेश्चन में 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। तो ब्रेथ को हमने x लेट कर लिया, तो उसका ट्वाइस किया, फिर +1 कर दिया, ये हमारा लेंथ हो गया। तो अगर लेंथ ऑफ ब्रेथ हमें पता है तो एरिया क्या होता है, बोलोगे सर लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब एरिया क्वेश्चन में दिया है 528, तो x इंटू 2x + 1 = 528। इसी को फर्दर सिंप्लीफाई किया एवरीबॉडी, तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x, 528 इधर आया तो -528 = 0। ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एकदम आसान, शाबाश। दूसरा क्वेश्चन बोला द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। देखो ध्यान से, मान लो कि पहला इंटीजर x है, तो अगला कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, तो दूसरा क्या होगा x + 1। अरे कैसे, एक ने इंटीजर मान लो 4 है तो अगला क्या होगा 5, क्यों, क्योंकि उसका जस्ट अगला ही बताना। तो अगर 18 है तो अगला क्या 19, है ना। तो 100 है तो अगला क्या 101,
500 है तो अगला क्या 501, तो इसी तरीके से x है तो अगला क्या x+1 ही करना है हर किसी में। तो x इंटू x+1 क्या बोल रहा कितना है 306 है। तो ये देखो x² प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0 हो गया। बोलो एकदम क्लियर, वेरी गुड। ये हो गया दो पार्ट। आई होप कि पहला और दूसरा कैसे हम कर रहे हैं, अप्रोच आपको ध्यान में रहा होगा, है ना। अप्रोच का मतलब कि कैसे मैं दिमाग लगा रहा हूँ, कैसे मैं सोच रहा हूँ, वैसा आपको ध्यान में रखना है। ये नहीं कि हाँ ठीक है आंसर आ गया, आंसर से मतलब है, नहीं। वेरी गुड। आंसर तो सेकेंडरी चीज है, वो तो आप जो है आंसर शीट देखोगे उसमें भी मिल जाएगा, लेकिन एक टीचर का काम होता है आपके अंदर मेथोडोलॉजी डेवलप करना और उस बात पे आपको फोकस करना है। नहीं करोगे तो बहुत फूटेंगे। हाँ मालूम है कि ये वीडियो है, नहीं कर सकते, उसका तरीका भी मैं ढूंढ रहा, डोंट वरी, ठीक है। हाँ मिल जाएगा तो पता चल जाएगा, डोंट वरी। एवरीबॉडी, क्वेश्चन नंबर तीसरा बोला रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। अब ध्यान समझो, रोहन मदर जो है 26 ईयर ओल्डर देन हिम है, तो मान लो रोहन अगर x है तो उसकी मम्मा कितने की होगी, x+26 ईयर की होगी। अब बोल रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो बताओ 3 साल अभी के बाद रोहन कितने का हो जाएगा, कहोगे सर x+3 का हो जाएगा। और उसकी मम्मा कितने की हो जाएगी, मतलब कितने ईयर की हो जाएगी, x+26 की है, 3 प्लस कर दो, ये हो जाएगा। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 360, बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एकदम आसान। ठीक है, एक बार फिर से समझाता हूँ। मान लो रोहन की एज जो है, लेट द एज ऑफ रोहन बी x, then the age of his mother will be x+26. Now after 3 years the age of Rohan will be x+3 and the age of his mother will be x+26 + 3। अब इन दोनों का प्रोडक्ट क्वेश्चन में गिवन है 360, दिखा दिया, आ गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको आप सिंप्लीफाई तो कर ही लोगे, एकदम क्लियर, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा एक ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। If the speed has been 8 km less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance। वाह वाह वाह, क्या सही क्वेश्चन है। We need to find the speed of the train। देखो ध्यान से, बोला 480 किलोमीटर को वो मान लो कुछ स्पीड से ट्रेवल करता है। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज x। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करोगे क्या आएगा, टाइम आएगा। अब बोल रहा कि अगर उसकी स्पीड 8 घंटे कम होती, क्या होती, 8 घंटे कम होती, तो x-8 हो गया, है ना। x-8 अगर स्पीड होती तो उसको 3 घंटा ज्यादा लगता। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 480 किलोमीटर को x-8 से करेंगे, मान लो अगर मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर 10 घंटे आता है, तो 480 किलोमीटर को x किलोमीटर से करने पे 7 ही घंटा लगता। मतलब इनका डिफरेंस कितना होना चाहिए, 3 घंटा। यही तो मतलब हुआ इसका, बोलो हाँ ना, एकदम क्लियर। अरे भाई अगर स्पीड कम करोगे तो टाइम तो ज्यादा लगेगा ना, तो ज्यादा टाइम में से कम टाइम को घटाओगे। बोलो क्लियर हुआ। चलो फिर से समझाता हूँ, डोंट वरी। देखो क्या है कि ज्यादा टाइम माइनस कम टाइम कितना आना चाहिए, 3 घंटे, यही क्वेश्चन बोल रहा। अब ज्यादा टाइम कब होगा, जब स्पीड कम होगी। तो 480 डिवाइड बाई स्पीड कम कब, x-8, और एग्जैक्ट स्पीड कितनी, 480 अपॉन x। क्या इसी को सॉल्व नहीं कर लोगे क्वाड्रेटिक बनाने के लिए, कहोगे सर बिल्कुल कर लेंगे, कैसे। अच्छा यहाँ पे जगह नहीं दिख रहा, अच्छा घिस पिच हो गया। चलो व्हाइट बोर्ड पे समझा देता हूँ आपको। व्हाइट बोर्ड, ये देखो अभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला नहीं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वाले सारी की सारी चीजें यहीं पे है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे देखो ध्यान से, क्या मैं बता रहा था, हाँ 480 अपॉन x-8 माइनस 480 अपॉन x। बात आती है कैसे सॉल्व करोगे सर, और कैसे पता कि क्वाड्रेटिक है, अभी सॉल्व करके देता हूँ। देखो 480 कॉमन ले लो, तो 1 अपॉन x-8 माइनस 1 अपॉन x बचेगा, ठीक है, गुड, इक्वल टू 3 हो गया। अब इसको एलसीएम ले लो अंदर, यहाँ पे 3 से इसको कट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 160, ये बन गया 160, और इधर हो गया x माइनस 8, है ना, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा, x इंटू x-8, है कि नहीं, यही तो एलसीएम का मतलब होता है। शाबाश, ऊपर देखो x से x कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस, तो 8 इंटू 160, और नीचे देखो मल्टीप्लाई करने पे x² माइनस 8x इक्वल टू 1। अब क्या करो, जो नीचे वाली चीज है ना उसको राइट साइड भेज दो। तो ये देखो 16 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 128, मतलब 1280 इक्वल टू x² माइनस 8x। अब 1280 को उस साइड ले जाओ तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म।
देखो कितना आसान, बोलो हाँ ना। तो चारों पार्ट हमने बढ़िया से मास्टर कर लिया एवरीबॉडी। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। बचपन से देखते आ क्या देखते आ रहे हो बचपन से कि जो रूट्स होता है या जीरोज होता है, रूट्स क्या होता है पहले समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसी को सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। चलो व्हाइट बोर्ड पे ही आ जाओ, मिटाने का कोई मतलब ही नहीं। एवरीबॉडी व्हाइट बोर्ड पे समझो। सॉरी, माफ कीजिएगा, सुबह सुबह रिकॉर्ड करने में थोड़ा ये प्रॉब्लम होता है। नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ते हैं। कहाँ पे थे हम, क्या कर रहे थे? हाँ, सोल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सोल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सोल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने लिखा कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। ये क्या है, कोई भी कांस्टेंट है ना। अगर एक्स स्क्वायर के साथ ये है तो यहाँ भी ए आएगा। अब अल्फा एंड बीटा आर सोल्यूशन आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर हुआ क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन या रूट्स क्या होते हैं? अल्फा एंड बीटा। और ये आई होप कि आपने देखा है किसमें, पॉलिनोमियल वाले में, बहुत ही बेहतरीन वे में। अच्छा, कोएफिशिएंट और इनके बीच में रिलेशन क्या होता है पता ही है आपको, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है और अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए। हम बात आती है सर अल्फा बीटा निकालेंगे कैसे, उसके लिए भी क्लास 8 से मतलब उद्गम सीरीज से हम पढ़ते आ रहे हैं एवरीबॉडी। क्या? फैक्टराइजेशन। क्लास 8 में भी पढ़ा, 9th में भी पढ़ा, 10th में भी पढ़ा। क्या? मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके आंसर निकाल लेते हैं। एग्जाम्पल करवा देता हूँ आपको, ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने कहा हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स माइनस 12। तो मैंने कहा इसको जो है इसके रूट्स बताओ इक्वल टू 0। तो आप क्या करोगे, ध्यान समझो। यहाँ पे कंपेयर करो तो ए की वैल्यू 1 आ जाएगी, बी की 1, सी की वैल्यू -12। अब मैंने कहा था स्प्लिटिंग की मिडिल टर्म में ए इंटू सी करते हैं, तो कितना आ गया -12। अब जो हमारा बी है, बी कितना है 1, तो 1 को दो पार्ट में ऐसा डिवाइड करना है सच दैट मल्टीप्लाई करने पे -12 आए और प्लस करने पे 1 आए। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है? उसके लिए मैंने कहा था कि जो ए इंटू सी कर गया है उसी को फैक्टर कर लिया करो। तो क्या -4 + 3 या फिर +4 -3। अब इन दोनों में से देखो किस पेयर को जोड़ने पे +1 आ रहा, तो आप कहोगे सर +4 और -3 को। इसलिए एवरीबॉडी इसको हमने एक +x को लिख दिया, जो ऊपर +x था उसको लिखा 4x - 3x, ठीक है। अब इसमें देखो 4 टर्म हो गए ना, तो पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा में देखो कॉमन क्या है। यहाँ पे है x कॉमन और तीसरे चौथे में है -3 कॉमन, ठीक है। अब देखो दो कॉमन दो ब्रैकेट कॉमन है ना, मतलब ब्रैकेट कॉमन है तो x + 4 कॉमन ले लो। अब x - 3 = 0। अब इसका मतलब समझो, क्या मतलब हुआ कि दो फैक्टर है, मतलब दो नंबर मान लो इन दोनों को, कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा। इसका मतलब हुआ कि या तो 4 + x + 4 0 होगा और या फिर x - 3 0 होगा या दोनों 0 होगा, है कि नहीं। तो यहां से सॉल्व करने पे x की वैल्यू आ गई -4 और x की वैल्यू आ गई 3। तो अल्फा हो गया -4 और बीटा हो गया 3। यही इसके क्या है, जीरोज है या सॉरी रूट्स है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े इसलिए रूट्स है। अगर हम पॉलिनोमियल पढ़ रहे होते जीरोज बोलते। बोलो एकदम क्लियर हो गया क्या सोल्यूशन निकालना, सोल्यूशन या जीरोज निकालना? बोलोगे एकदम सर, शाबाश। चलो आगे आ जाते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड हमें पता चल गया, ठीक है। ओके ओके एवरीबॉडी। अच्छा, ऐसे अगर आ गया मान लो कि 6x² - x - 2, तो कैसे करोगे उसका भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। डरना नहीं है, टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेने का, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप वही मेरे स्टूडेंट हो, हमारे पास आया हो तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का। ये है क्वेश्चन एवरीबॉडी, इसको अभी हमें करना है बाई फैक्टराइजेशन। हाँ यही क्वेश्चन है, नहीं लास्ट में 2 है, 3 नहीं। सो एवरीबॉडी कैसे करेंगे, ध्यान समझिएगा। मैंने कहा था कंपेयर करो, क्या किससे कंपेयर करोगे? ऑब्वियस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो आफ्टर कंपेयरिंग, क्या? आफ्टर कंपेयरिंग ए की वैल्यू आ गई 6, बी की वैल्यू आ गई -1, सी की वैल्यू आ गई -2। मैंने क्या कहा, a इंटू सी करो, तो 6 इंटू -2 करोगे आ जाएगा -12, है ना। अब उसके बाद मैंने बोला कि b को ब्रेक करो दो पार्ट में सच दैट मल्टीप्लाई करने पे -12 आए और प्लस करने पे -1 आए। तो अभी सेम क्वेश्चन हमने नहीं किया। -12 कब आएगा? -4 + 3 करने पे। और दूसरा क्या हो सकता है, +4 - 3, लेकिन जोड़ने पे -1 नहीं आएगा। जोड़ने पे -1 तभी आएगा जब -4 और +3 हो, है ना। बस हो गया आंसर। कैसे? 6x² - 4x + 3x -2, 4 टर्म बन गए ना। पहले दो में क्या कॉमन? कहोगे सर सीधे दिख रहा 2x कॉमन है, ले लो 2x कॉमन।
तो हो जाएगा 3x माइनस टू, और लास्ट के दो में क्या कॉमन है, +1, क्यों, क्योंकि 3x माइनस टू ऑलरेडी दिख रहा है इसलिए उसको छेड़ेंगे नहीं, प्लस 3x माइनस टू ही रहने देंगे, +1 कॉमन लेकर। तो देखो दोनों में 3x माइनस टू कॉमन है ब्रैकेट, तो इसलिए ऐसा हो गया। अरे इक्वल टू 0 लिखना मत भूलना, ठीक है, क्यों, क्योंकि इक्वेशन है एवरीबॉडी। तो यहाँ से 3x माइनस टू इक्वल टू 0 होगा, या फिर 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। बोलो हाँ ना, कहोगे यस सर। सो एवरीबॉडी यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2/3 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई -1/2। एकदम क्लियर है क्या, वेरी गुड। तो ये आ गया जीरोस, किसके, सॉरी जीरो बार बार बोल रहा, रूट्स हो गए किसके, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे ही सारे के सारे कर लोगे क्या, एकदम कर लोगे क्या। रूट्स वाला एक बता दूं क्या, है ना, रूट्स वाला चलो एक बता देता हूँ। सर रूट वाला बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, ठीक है। तो 3x² माइनस 2√6x, ठीक है, 3x², एक मिनट इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं सबस। क्वेश्चन है 3x² माइनस 6√2x प्लस कुछ तो था, देख लेते हैं एक बार, +2, ठीक है, 2√6, अरे ये 2√6 है और प्लस क्या था, प्लस था 2 इक्वल टू 0। एक बार फिर से बढ़िया से लिख देता हूँ सो दैट आपको एकदम क्लियर है। यह है 2√6x एवरीबॉडी, क्या है 2√6x, 2√6x, ठीक है। अब यहाँ पे कंपेयर करो किससे, ax² प्लस bx प्लस c से। a की वैल्यू कितनी आई 3, b की वैल्यू -2√6 और c की वैल्यू 2, तो a इंटू सी करो, कहोगे सर 3 × 2 आ गया 6। अब ध्यान से समझो, b को ऐसा दो पार्ट में ब्रेक करना है सच दैट मल्टीप्लाई करने पे 6 आए और प्लस करने पे -2√6 आए। तो कहोगे सर -6 और -√6 दोनों को मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस और √6 × √6 6 आ जाएगा, और प्लस करो जरा -2√6 आएगा, वेरी गुड। तो बस उठा के रख दो इसको, जो हमारा 3x² माइनस √2√6 था ना, तो 2√6 था तो उसको -√6x -√6x कर दीजिए, प्लस लास्ट में क्या था, लास्ट में था 2 था, वेरी गुड, 2 इक्वल टू 0। अब देखो पहले और दूसरे में कॉमन क्या है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे √6 है ना, यहाँ पे 3 है, तो पहले x तो कॉमन है ही, साथ में 3 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, √3 × √3, क्या √3 × √3, कहोगे यस सर। तो √3 भी कॉमन ले लो, यहाँ पे बचेगा √3x माइनस, यहाँ पे देखो √6 में से √3 गया, अरे √6 को लिख सकते हैं √3 × √2। अब कहोगे सर √3 अगर आपने ले लिया कॉमन तो √2 ही तो बचेगा, तो ये √2 लिख दिया माइनस। अब लास्ट के दोनों में क्या होगा, आपको पता है इस 2 को √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब दोनों में √2 कॉमन दिख रहा है तो √2 कॉमन ले लो, ये √3x माइनस √2 बचा, एकदम क्लियर, छोटी चीज सबस। दोनों में अब ब्रैकेट सेम है तो इसलिए कॉमन ले लिया। अच्छा हमारा पर्पज होता है एवरीबॉडी ब्रैकेट सेम दिखाना, देखो दोनों ब्रैकेट सेम ही बन गए क्या, तो दोनों ब्रैकेट सेम है तो x की वैल्यू आ गई √2/√3 या फिर √2/√3, मतलब इक्वल रूट्स है। इक्वल रूट्स कैसे होते हैं उसका कॉन्सेप्ट भी मैं आपको डाउन टू अर्थ सिखाऊंगा अभी, ठीक है। तो ये हो गया आंसर एवरीवन। तो ये हमने एग्जांपल कर लिए कैसे रूट वाले भी, ठीक है। चलो ये आ गया आपका एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने से पहले आपको मैं फंडामेंटल वैल्यूज दे देता हूं आज का, ठीक। तो पहले लेक्चर में था फंडामेंटल वैल्यूज हमारा अवेयरनेस, दूसरे में था रूटीन डेवलप करना, और तीसरे में हुआ क्या, क्लैरिटी, ठीक है। चौथे में होगा डिसिप्लिन। अब ये डिसिप्लिन क्या है, क्यों है, कैसे है, समझो ध्यान से। डिसिप्लिन आपको इसलिए फॉलो करना है एवरीबॉडी क्योंकि बहुत बार ऐसा मन करेगा कि हम ये नहीं वो कर लेते हैं, चलो पढ़ाई को छोड़ो, है ना, आधा घंटा रील स्क्रॉल कर लेते हैं, या फिर कि घर वालों को क्वालिटी टाइम देने से बेहतर है दोस्तों के साथ गप्पे मार लेते हैं, समझ रहे हो क्या। तो वो सारी चीजें तब तक आपके साथ होती रहेंगी जब तक आप एक डिसिप्लिन मैनर में लाइफ को नहीं जीते हो। अब बात आती है कि सर डिसिप्लिन करके जिंदगी तहस से नहस कर लो, वो ज्यादा बेहतर है सक्सेस पाने के लिए, या फिर एंजॉय करते हुए जिंदगी को जियो। तो मैंने आपको हमेशा से बताया है कि मैं बहुत ही ज्यादा कठोर टाइप का इंसान नहीं हूँ, कुछ चीजों को छोड़ के कुछ जगहों पे तो होना पड़ता है। डिसिप्लिन का मेरा हमेशा से मतलब है कि जो आपकी लाइफ स्टाइल है ना, तो दोनों का कॉम्बो होना चाहिए, डिसिप्लिन का भी और फ्लेक्सिबिलिटी का भी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि आप जो है चीजों को फ्लेक्सिबल मैनर में कर सको, कि हाँ ठीक है, इतने भी एकदम कठोर नहीं हो आप, नहीं बस पढ़ना है तो पढ़ना है, या फिर बस खेलना है तो खेलना है, नहीं। हालात सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए
आपको क्या करना है, अपने 24 आवर्स में से कुछ घंटे फिक्स कर लेना है कि इस घंटे में चाहे वो पढ़ाई हुआ, चाहे आपका वर्कआउट हुआ, है ना, वो जो है टाइम के साथ एक रेगुलर बेसिस पे डिसिप्लिन मैनर में होना ही होना चाहिए। जो भी आपको लगता है प्रायोरिटी है, चाहे आपका कोई स्पोर्ट्स हो गया, चाहे जिम या फिर वर्कआउट घर पे करते हो गया, और स्टडी, ये दो तीन चीजें। इसमें एक चीज और इंक्लूड कर लीजिए कि पेरेंट्स के साथ और सिबलिंग्स के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, है ना। ये तीन चार चीजें हैं, इसमें तो एकदम डिसिप्लिन होना ही होना चाहिए कि करना ही करना है। बाकी चीजों में फ्लेक्सिबिलिटी चलेगी, ठीक है, लेकिन आपको ये डिसिप्लिन वाला जो रूल है वो अप्लाई करना ही करना है। क्या एकदम क्लियर हुआ क्या? गुड। तो हमने अभी तक 4 फंडामेंटल वैल्यूज आपको समझाए और चारों को आपको ध्यान में रखना है। और डिसिप्लिन वाला कैसे करोगे? फॉलो करना है। कैसे? रूटीन में इंक्लूड करो इसको, डिसिप्लिन वाला, कि ये 4 से 6 घंटा या 8 घंटा या 10 घंटा मेरा आउट ऑफ 24 आवर डिसिप्लिन मैनर में रहेगा, रहेगा ही रहेगा, मतलब इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। चलो एवरीबॉडी, ये रहा सेकंड एक्सरसाइज आपके लिए, बहुत ही आसान। शुरू करते हैं। बोला फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। देखो पहला आसान, दूसरा आसान, तीसरा मुश्किल है मैं बताऊंगा, चौथा भी मैं बताऊंगा, पांचवा भी आसान, ठीक है। तो तीसरा चौथा डिफिकल्ट लग रहा, मैं बता देता हूँ। अच्छा, पहला दूसरा और पांचवा क्यों नहीं बताऊंगा? क्योंकि बहुत सारे अभी तो किए इस टाइप के, है ना, तो इसको आप पे छोड़ रहा सच दैट आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तो आ जाओ व्हाइट बोर्ड पे। ये है हमारा तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, वाह वाह वाह। क्वेश्चन नंबर 3 किधर गया? हाँ 3 इधर है, इधर है। क्या है? √2x² 7x 5√2, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2, ठीक है। एक बार चेक कर लेते, यही है कुछ और है? 7x प्लस 5√2, ओके एकदम सही है एवरीबॉडी, इक्वल टू 0। कैसे करेंगे? याद कीजिए, मैंने कहा कंपेयरिंग, कंपेयर करने पर ए की वैल्यू √2, बी की वैल्यू 7, सी की वैल्यू 5√2। अब बात अधिक सर किससे कंपेयर किया, मेरे को तो पता ही नहीं चला। अरे भाई हर क्वेश्चन में यही कर रहे हैं कि कंपेयरिंग दिस विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इससे कंपेयर कर रहे हैं, और किससे कर रहे हैं। उसके बाद अगला स्टेप क्या बताया था? a इंटू सी किया करो हमेशा। तो √2 इंटू 5√2 करोगे, आ जाएगा 5 इंटू √2 क्या हो गया? 2 हो गया, 5 2 जा 10 आ गया, ठीक। अब मैंने कहा था b जो है हमारा, उसको दो पार्ट में डिवाइड करो सच दैट मल्टीप्लाई करने पे कितना आए? 10 आए, और प्लस करने पे 7। तो आसान है, 5 और 2। तो अब बीच वाला मतलब जो 7 है उसको किस में कन्वर्ट करोगे? ब्रेक करोगे 5 और 2 में, ठीक है। अब ध्यान से देखो क्या दिख रहा आपको? कॉमन पहले मतलब 4 पार्ट हो गए ना, 4 टर्म हो गए, पहले दोनों में क्या कॉमन है? x कॉमन ले लो, तो √2x प्लस 5 हो गया। अब फिर क्या कॉमन है? यहाँ पे देखो √2x आना चाहिए, तो यहाँ पे लेकिन 2 है, तो 2 को क्या √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो क्या? आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो इसलिए आप तीसरे चौथे में क्या कॉमन हो जाएगा? √2, तो बचेगा √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो √2x प्लस 5 जो है क्या है? दोनों में कॉमन है, ले लो कॉमन। तो ये क्या बचेगा ब्रैकेट में? x प्लस √2 इक्वल टू 0। सो एवरीबॉडी इसको 0 दिखाएंगे, मतलब या तो ये फैक्टर 0 होगा या फिर दूसरा फैक्टर 0 होगा। बोलो हाँ है ना? कहोगे यस सर। अब यहाँ से x की वैल्यू आ गई -5/√2, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई -√2, सॉरी यहाँ पे -√2 है, ठीक है, तो -√2 आ जाएगा। यहाँ बढ़िया लिख देता हूँ -√2, एकदम क्लियर सबस। अब एक क्वेश्चन और बोला था मैंने आपको बताने के लिए, उसी पर्टिकुलर एक्सरसाइज में से कौन सा क्वेश्चन है? ये देखो क्वेश्चन है ये वाला। तो याद करो मैंने बताया था कि कहीं पे अगर फ्रैक्शन आया करे तो उसको सिंप्लीफाई कर लिया करो आप। कैसे? इस पूरे का एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा होल डिवाइड बाय 8, और ये बन जाएगा सॉरी बन जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब 8 को उधर भेज दो, तो ये कन्वर्ट हो गया पूरा का पूरा इक्वेशन आपका 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0 पे। कहोगे सर क्या इसके रूट्स पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? ऐसे करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा एवरीबॉडी। क्या ये एकदम सिंपल वाला चीज है क्या? कर लोगे क्या? बिल्कुल। कैसे? a इंटू सी करो, 16 आ गया। अब -8 को ब्रेक करो, -4 और -4 में, क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे 16 आएगा, प्लस करने पे -8 आएगा। एकदम आसान, वेरी गुड। तो पहले के सारे पार्ट्स हो गए एवरीबॉडी, बाकी बचे 4 क्वेश्चन। बोला सॉल्व इन 1, सॉल्व तो कर ही लेंगे, ऑब्वियस है, सॉल्व ही किया। तो दूसरा
फाइंड टू नंबर होज सम इज 27 और प्रोडक्ट इज 187। बहुत आसान। एक नंबर मान लो x है तो दूसरा कितना हो जाएगा 27 माइनस एक्स। क्यों? तो क्योंकि दोनों का सम कितना है 27। अब बोला कि दोनों का प्रोडक्ट जो है 182 है, तो इनटू कर दो, कितना आना चाहिए 182। बस ये बन गया 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। अब दोनों को उधर ले जाओ, राइट साइड ले जाओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब ध्यान से समझो इसको कैसे करें। व्हाइट बोर्ड पे आ जाते हैं। क्या है एक्स स्क्वायर। अच्छा ये थोड़ा सा हल्का चल रहा है क्या? चलो थोड़ा सा गाढ़ा कर लेते हैं। ठीक है, चलो थोड़ा सा गाढ़ा कर लेते हैं। अच्छा इधर से भी तो कर सकते हैं, वेरी गुड, गाढ़ा कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर, वेरी गुड, माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब ध्यान से समझो। अब बात आती है सर 1a इंटू सी करे, तो अगर करेंगे यहाँ पे 1 इंटू 182 हो गया, 182 आ गया। तो b जो है हमारा क्या है माइनस 27 को कैसे ब्रेक करें, हमें कैसे पता चलेगा? तो दूसरा तरीका मैं समझाता हूँ एवरीबॉडी। 182 को हमेशा फैक्टर कर लिया करो। क्या आ जाएगा 9 1, फिर 13 7 और ये 7 1। तो देखो ये 3 फैक्टर आ गया 182 का। क्या क्या 2 इंटू 7 इंटू 30। अब इसमें देखो माइनस 27 कब आएगा, 2 को ले लो, ये देखो 14 हो गया और ये 13 हो गया। देखो सीधे सीधे आ गया हमारा -14 और -13। कहने का मतलब ये है कि a इंटू सी करके जो आएगा उसको फैक्टर कर लिया करो, हमेशा दे देगा किस में कन्वर्ट करना है। तो हमारा इक्वेशन था एक मिनट किधर गया, हाँ हमारा इक्वेशन था एवरीबॉडी एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। ओके 2 किधर गया, इधर आया। अब इसको हमने देखा कि 27 को ब्रेक करेंगे 13 और 14 में, है ना, ऐसा हो गया। ठीक है, अब पहले ये टोटल 4 फैक्टर हो गए। पहले दोनों में कॉमन है x, लास्ट के दोनों में कॉमन है -14। अब बात करोगे कि सर माइनस क्यों कॉमन लिया आपने, प्लस क्यों नहीं लिया? क्योंकि बीच में एवरीबॉडी हमें माइनस लाना है। ये देखो माइनस लाना है, इस वजह से माइनस कॉमन ले लिया, सोच दैट बीच में माइनस आ जाए। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है 13x माइनस, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा x माइनस 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिखोगे x माइनस 13 इक्वल टू 0 या फिर x माइनस 14 इक्वल टू 0। सो एवरीबॉडी तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 13 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 14। तो ये क्या हो जाएगा रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर। कौन सा क्वेश्चन नंबर 3, 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया। चौथे पे आते हैं। फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ व्होज स्क्वायर इज 365। एकदम आसान। मान लो पहला पॉजिटिव इंटीजर है x, तो कॉन्जिक्यूटिव बताना है तो अगला क्या होगा x प्लस 1। अरे अभी ऊपर हमने देखा कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार वाले, जैसे 5 का लगातार 6, 10 का 11, 12 का 13 एंड सो ऑन। इन दोनों के स्क्वायर का सम बोला है कितना है 365। क्या इसको सॉल्व कर लोगे क्या आराम से? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया तो सॉल्व करना तो कई तरीके से सिखाया मैंने, कर लोगे क्या? शाबाश। पांचवा, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। अब इसको व्हाइट बोर्ड पे आ जाओ, व्हाइट बोर्ड पे आ जाओ। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, बोला है जो एल्टीट्यूड है क्या है, ये देखो पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है कि द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। ठीक है, इफ हाइपोटेनियस इज 13 देन द अदर 2 साइड क्या होगा बताना है। देखो कितना आसान। मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए, ठीक, ले लिया, इसको क्या बोलते हैं एल्टीट्यूड। और एल्टीट्यूड क्या है, बेस से 7 कम है, तो मान लो बेस है x, तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा x माइनस 7 और हाइपोटेनियस कितना गिवन है 30। एकदम क्लियर हुआ क्या? ये कितना है 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल। हम नाम दे देते हैं ए बी सी। अच्छा ये लिख लोगे क्या जो मैं बोल देता हूँ कि लेट दी बेस ऑफ द ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल इज x, लेट दी बेस बी x। तो अगर बेस b जो है क्या है x है, तो h मतलब एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा x माइनस 7 एज पर क्वेश्चन, क्या एज पर क्वेश्चन APQ। और हाइपोटेनियस, सॉरी h नहीं लिखते क्योंकि h से तो हाइपोटेनियस भी होता है ना, तो इसको b और परपेंडिकुलर BP लिखते हैं ना, परपेंडिकुलर, और h कितना गिवन है 30। अब हम जानते हैं पाइथागोरस जी कह के गए थे क्या कि h स्क्वायर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में h स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। उठा के रख दो एवरीबॉडी। 13 का स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x माइनस 7 स्क्वायर। क्या इसको सॉल्व कर लोगे क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ x की वैल्यू आएगी 12। कैसे पता? सीधे दिख रहा है यहाँ 12 रखोगे, 12 का स्क्वायर प्लस 12 में से 5 7 गया 5,
12 का स्क्वायर 144, 5 का 25, 144 और 25 169 का स्क्वायर रूट 30। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लो, देखोगे आंसर आएगा 12। दूसरा भी आएगा, वो जरा बताना मेरे को कमेंट बॉक्स में क्या आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पांचवा हो गया, अब छठा क्वेश्चन की बात करते हैं। बोला एक कॉटेज इंडस्ट्री है, एवरीवन, एक कॉटेज इंडस्ट्री है प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल इन अ डे। ठीक है, आगे क्या बोल रहा, पहले उसके लिए थोड़ा सा है ना रब कर लेते हैं, एवरीबॉडी मिटा देते हैं, सच देर आपको एकदम क्लियरली दिखे क्या लिखा है, क्या पढ़ रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। ओके गुड, होपफुली एवरीबॉडी आप एंजॉय कर रहे हो लेक्चर्स को। अगर ये क्लासरूम होता तो ज्यादा मजा आता, क्यों, क्योंकि उसमें फिर बच्चों के चेहरे शक्ल दिखते रहते हैं, है ना, तो पढ़ाने में मजा आता रहता है, हर कोई अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता रहता है, मतलब कम्युनिकेशन दोनों तरफ से होता है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल के लिए जो भी हमारे पास रिसोर्सेस अवेलेबल है उसी के बेसिस पे, है ना, हम बेहतरीन करने की कोशिश करते हैं, बिना ये सोचे हुए कि और क्या बेहतरीन, है ना, किया जा सकता था को हम क्या किया जा सकता है में कन्वर्ट करते हैं। चलो मिट गया, बात भी हो गई, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कॉटेज इंडस्ट्री है प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल इन अ डे। ठीक है, इट वाज ऑब्जर्व दैट ऑन पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ द आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। वाह वाह वाह, फिर समझो, ईच प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, मतलब हर एक आर्टिकल का जो कॉस्ट था, मान लो एक्स था, was 3 more than twice the number of article produced on that day। तो नहीं, मान लो कि आर्टिकल एक्स प्रोड्यूस हुआ उस दिन, तो इसका कॉस्ट क्या हो जाएगा, तो इसका कॉस्ट होगा, बोला इसका ट्वाइस कर दो, क्या होगा, ट्वाइस कर दो, तो ट्वाइस कर दिया। फिर 3 मोर देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ, तो 3 ट्वाइस करके 3 ऐड कर दो, ये क्या हुआ, ये कॉस्ट हुआ। तो नंबर ऑफ पोट्री, नंबर ऑफ क्या था, पॉटरी ही था ना, हाँ, नंबर ऑफ पॉटरी मान लो उस दिन प्रोड्यूस हुआ एक्स, तो उसका कॉस्ट क्या होगा, इस एक्स का ट्वाइस करो प्लस 3 कर दो। एकदम क्लियर हुआ। अब ध्यान समझो, अगर एक पॉटरी प्रोड्यूस होता इतना एक, तो उसका अमाउंट मतलब कॉस्ट कितना होता, एक का ट्वाइस करो, मतलब 2 into 1 प्लस 3 कर दो, तो कितना आ गया, 2 कम 2 प्लस 3 5 रुपए का बेचते हैं। मान लो अगर 2 पॉटरी हमने प्रोड्यूस किया उस दिन, तो इसका ट्वाइस करो प्लस 3 करो, तो 2 दूनी 4 प्लस 3 7 रुपए का बेचते हो उसको। अब ध्यान समझो, अगर एक पॉटरी 7 का बेच रहे हो, तो 2 पॉटरी कितने का बेचोगे, कहोगे सर दोनों मल्टीप्लाई कर दो। इसी तरीके से अगर 3 पॉटरी हमने प्रोड्यूस किया, तो उसका प्राइस क्या होगा, एक पॉटरी का, कहोगे सर ट्वाइस कर दो, फिर 3 ऐड कर दो, 3 दूनी 6 3 9 हो गया। तो अगर एक पॉटरी का ₹9 है, तो 3 पॉटरी का इंटू 9 कर दो। सेम मैनर में अगर एक्स पॉटरी प्रोड्यूस किया, तो एक का क्या प्राइस होगा, 2x प्लस 3, तो टोटल का क्या प्राइस होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, बोलो है ना। अब बोला है जो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है उस दिन का 90 रुपए था, तो इक्वल टू 90 कर दो। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल, मतलब एक्स की वैल्यू बतानी है, क्या इसको सॉल्व कर लोगे क्या, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x, 90 को इधर ले आओ, माइनस 90 इक्वल टू 0, है ना, हो जाएगा, आराम से कर लोगे। चलो मैं कर देता हूँ, ध्यान समझो, ये देखो a इंटू सी करो, माइनस 90 इंटू 2, तो माइनस 180 हो गया। अब बात आती है सर माइनस 180 कैसे करेंगे, फिर से वही फैक्टर करो, इसका फैक्टर करोगे तो देखोगे आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, ये कितना हो गया, 520 और 9, ठीक है, या फिर 2 इधर कर दो, ये हो गया 10 इंटू 18, ठीक है, नो प्रॉब्लम, मतलब 20 इंटू 9 या फिर 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 होगा ना। अब हमें क्या करना है, बी जो मिडिल टर्म है कितना है 3, इसको ब्रेक करना है। तो अब देखो इन सबको इस तरीके से अरेंज करो सच दैट प्लस माइनस करने पे क्या आया, 3 आया। अब ध्यान समझो, 3 को और क्या लिख सकते हैं हम, सच दैट मल्टीप्लाई करने पे माइनस 180 आया, प्लस करने पे 3 आया, ठीक है, सीधे दिख गया, क्या दिख गया, 15 और 12, कैसे आया, ये देखो 5 इंटू 3 क्या हो गया 15, और 2 2 जा 4 3 जा 12, तो 15 और 12 को प्लस करो जरा, प्लस 3 आएगा, माइनस करो, सॉरी मल्टीप्लाई करो, माइनस 180 आएगा, बस हो गया आंसर। ये हो गया प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। पहले दोनों में क्या कॉमन, कहोगे सर केवल x है, तो x कॉमन लिया 2x प्लस 15, और तीसरे और चौथे में क्या कॉमन है, बोलोगे सर 6 है, तो 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। तो यहां से देखो x की वैल्यू आई x माइनस 6, एक ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट 2x प्लस 15, तो ये 2x प्लस 15 को दिखाओगे तो x की वैल्यू नेगेटिव में आएगी, नेगेटिव तो हो नहीं सकती, क्या, क्योंकि नंबर ऑफ पॉटरी है, तो नेगेटिव में थोड़ा ना होगा, तो दूसरा वाला करेक्ट होगा x माइनस 6।
तो x माइनस सिक्स इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 6। तो उस दिन कितनी पोटली प्रोड्यूस हुआ? 6। और हर एक का कॉस्ट अगर पूछता तो 6 का ट्वाइस प्लस 3, 6 दूनी 12 और 3 15, 15 रुपए की एक पॉटरी, टोटल 6 पॉटरी, तो 15 इंटू 6 90 हो गया आंसर। क्लियर है क्या एकदम? वेरी गुड। अब अगला कॉन्सेप्ट है एवरीवन, नेचर ऑफ रूट्स। पहले देख लेते हैं कितना है क्वेश्चन इसमें। इसमें है क्वेश्चन 1 2 3 4 5 क्वेश्चन, बस खत्म। नो प्रॉब्लम है एवरीबॉडी, अभी के अभी करके देता हूं। तो नेचर ऑफ रूट्स हम पढ़ेंगे। क्या अगला टॉपिक क्या है? नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स लिख लेते हैं, नहीं तो भूल जाएंगे। नेचर ऑफ रूट्स, ठीक, ओके। अब नेचर ऑफ रूट्स पढ़ने से पहले आपको मैं दे देता हूं क्या, आपका स्किल सेट। तो स्किल सेट में हम काम किस पे कर रहे थे? याद करो याद करो याद करो, कॉमन सेंस पे, शाबाश। तो पहला स्किल सेट था हमारा ऑब्जर्वेशन एवरीबॉडी। ऑब्जर्वेशन होपफुली आप कर रहे हो, छोड़ नहीं दिया होगा, ठीक है। ऑब्जर्व करना है, अपनी डायरी में डेली बेसिस पे लिखना है ये सारी चीजें, सच दैट आपको पता रहे आपने क्या किया है। दूसरा है कॉमन सेंस। अब स्किल सेट में अब क्या करना है, आपको दोनों को अप्लाई कर देना है, मतलब ऑब्जर्वेशन के साथ साथ कॉमन सेंस मिला देना है। कैसे? समझो, आपको ऑब्जर्व करना है कि कोई भी इंडिविजुअल कैसे अपने कॉमन सेंस की हेल्प से बेहतरीन चीजें कर सकता है। अब चाहे वो कॉमन सेंस इस्तेमाल करते हुए किसी आर्गुमेंट में, किसी बातचीत में पलट के जवाब देना हुआ, या फिर कोई सिंपल सा टास्क करना हुआ, कैसे ऑब्जर्वेशन और कॉमन सेंस मिल के एक दूसरे पर, है ना, एक दूसरे के को रिलेटिव है ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। या फिर एक दूसरे को कैसे वो एम्पावर करते हैं। अब अभी आपको ये करना है, दोनों को कंबाइन करके इस्तेमाल करना है अपने डेली लाइफ में। कब? अगले 3 दिनों तक बेहतरीन वे में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज करने से पहले समझते हैं कॉन्सेप्ट। क्या? नेचर ऑफ रूट्स। देखो, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 जो है ना, इसके अगर हम जीरोज निकालें तो उसके लिए एक फॉर्मूला डायरेक्ट आता है। अच्छा, ये फॉर्मूला कैसे आता है वो भी समझ लो आप। पहले क्या करते हैं, इन दोनों तरफ x a से डिवाइड कर देते हैं, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है, ओके। अब क्या करते हैं कि ये जो हमारा x का कोफिशिएंट है इसका आधा किया, आधा क्या हो जाएगा, b/2 है, उसी का स्क्वायर प्लस किया, उसी का स्क्वायर माइनस किया। अब बात आती है, सर ये सब क्यों कर रहे हो आप, है ना, क्यों, आखिर क्यों, समझाने के लिए एवरीबॉडी कि कैसे फॉर्मूला है, ओके, बस समझते जाओ। तो देखो, पहला दूसरा तीसरा है, तीनों मिलके क्या बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा। कहोगे सर कैसे? देखो ध्यान से, क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बीच वाला क्या है 2ab, और लास्ट के क्या चीज बन गया, माइनस अगर कॉमन ले लो तो ये बन गया बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस सी बाई ए। क्यों माइनस आया? क्योंकि बाहर माइनस कॉमन ले लिया, इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर है क्या? कहोगे यस सर, बिल्कुल सही जा रहा, शाबाश। अब x प्लस बी बाई 2a को ऐसे ही रहने दो, और क्या करो, यहाँ पे देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 4a स्क्वायर, कैसे आया, ऑब्वियस एलसीएम ले लिया, ठीक, इक्वल टू 0। कहोगे सर एकदम सही जा रहे हो आप। अब एवरीबॉडी क्या करेंगे हम, बी स्क्वायर माइनस 4ac को उधर भेज दिया, और जो इधर होल स्क्वायर था ना, चलो अगले स्टेप में कर लेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं एवरीबॉडी, है ना, कंफ्यूज नहीं होने का, एकदम क्लैरिटी होने का। अब कहोगे कि सर ठीक है, बढ़िया है, अब क्या करो, स्क्वायर को उधर भेज दो तो उधर स्क्वायर रूट में चीजें हो जाएगी। स्क्वायर रूट में हम जानते हैं प्लस माइनस में आती है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, ठीक। अब क्या करोगे आप, कहोगे कि सर जो हमारा प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac रहने दो, और नीचे वाला जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है तो बाहर निकल जाएगा 2a। अब इधर देखो, जो प्लस बी बाई 2 है उधर जाएगा तो माइनस बी बाई 2a हो जाएगा, है ना। तो देखो दोनों के अपॉन में माइनस अपॉन 2a है, तो इसलिए होल अपॉन 2a कर लो, और ये बन जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। ये हो गया x की वैल्यू, मतलब जीरो रूट्स की वैल्यू क्या है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसी को बहुत सारे लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, एकदम क्लियर। बहुत सारे इसको श्रीधराचार्य सूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्रीधराचार्य फॉर्मूला। दोनों क्लियर हो गया। अब बात आती है, लेकिन 2 होने चाहिए ना, तो यहाँ पे 2 ही है भाई। एक प्लस लोगे तो पहला रूट आएगा, माइनस लोगे दूसरा आएगा। इसको अप्लाई करना सिखाता हूँ, फिर आगे आते हैं। नहीं, एक काम करते हैं, पहले इसका नेचर भी जान लो। ये जो रूट के अंदर में है ना एवरीबॉडी, इसी को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। क्या? बिल्कुल सही सुना आपने, डिस्क्रिमिनेंट।
तो डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसकी वैल्यूज के बेसिस पे हम रूट्स का नेचर बताते हैं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। डी की वैल्यू अगर इक्वल टू 0 हुआ तो कहेंगे इक्वल एंड रियल रूट्स। क्या? इक्वल और रियल रूट्स। याद कीजिए, रियल नंबर और इमेजिनरी या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर समझाया था कि रूट के अंदर अगर पॉजिटिव है तो रियल नंबर, रूट के अंदर नेगेटिव है तो इमेजिनरी। तो डी की वैल्यू अगर लेस देन 0 आई मतलब नेगेटिव आई तो क्या कहेंगे? नो रियल रूट्स। क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर अभी हम पढ़ेंगे नहीं, 11th में पढ़ेंगे, इसलिए नो रियल रूट्स। और अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आई तो क्या कहेंगे? तो कहेंगे डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट। ऊपर वाला क्या था? इक्वल एंड रियल रूट्स। क्लियर है क्या? अभी आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर 0 आएगी तो इक्वल और रियल रूट्स, ग्रेटर देन 0 आएगी तो डिस्टिंक्ट और रियल रूट्स, और लेस देन 0 आएगी तो नो रियल रूट्स। एकदम क्लियर। डी क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट जिसकी वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल होती है। एकदम आसान चीज है, बोलो हाँ ना, कहोगे यस सर। अब एक काम करो, एक एग्जाम्पल लेके सब समझा दो। तो एग्जाम्पल लेते हैं everybody। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। मैंने कहा इसका नेचर ऑफ रूट्स बताओ और रूट्स भी बताओ, ठीक है? पहले नेचर बताओ देन रूट्स बताओ। तो इसको कंपेयर करेंगे एवरीबॉडी। आफ्टर कंपेयरिंग दिस विथ स्टैंडर्ड फॉर्म, क्या? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a की वैल्यू आ गई 2, b की वैल्यू आ गई -5, c की वैल्यू आ गई 6। अब हम निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट जो कि होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो निकाल लो। तो b का स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 6, 6 चौ 24 दूनी 48, 25 माइनस 48, तो 25 दूनी 50 माइनस 48 माइनस 23। माइनस मतलब लेस देन 0, हेंस नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स। तो आप इसका रियल रूट्स निकाल ही नहीं सकते, तो इसलिए लिखेंगे भी नहीं। अगर आपको करना होता, मान लो पॉजिटिव आ जाता तो रियल रूट्स कैसे लिखते? माइनस बी माइनस माइनस प्लस, माइनस बी क्या है 5, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ऑलरेडी निकाल चुके हैं, -23/2a। 2 इंटू ए कितना था? ए कितना था? ए कितना था? ए की वैल्यू 2 थी, तो 2 रख दो। तो ये आ गया माइनस माइनस प्लस 5। एक बार प्लस लो और एक बार माइनस लो, लेकिन ये आप करोगे नहीं। क्यों? क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव है ना, और हम क्लास 10 के लेवल पे रूट के अंदर नेगेटिव नहीं लेते। इसके लिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं एवरीबॉडी। देखो 16, चलो छोटा लेते हैं 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। मैंने कहा इसके जीरोज बताओ, नेचर बताओ फिर जीरोज बताओ, ठीक है? तो एक क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन देखते हैं एवरीबॉडी। देखो कंपेयर करने पे a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -12 और c की वैल्यू आ जाएगी 9। यहां तक क्लियर? गुड। अब हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे नेचर ऑफ रूट्स बताने के लिए। क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है? वैल्यू रख दो। -12 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 9, ठीक है? करते हैं तो एवरीबॉडी ये आ जाएगा 12 का स्क्वायर 144, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है। 4 4 4 4 जा 16, 9 जा 144, तो ये क्या आ गया? 0। 0 का मतलब क्या हुआ कि इक्वल एंड रियल रूट्स। याद कीजिए, इक्वल एंड रियल रूट्स। कौन सा केस है? पहला केस है, इक्वल एंड रियल रूट्स। एकदम क्लियर? शाबाश। अब इसके अगर रूट्स निकालने हो तो कैसे निकाल लोगे? ये देखो, हम जानते हैं x की वैल्यू होती है -b प्लस माइनस अंडर रूट d बाई 2a। डी क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट? ये तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, रखो वैल्यू। माइनस और डी की वैल्यू d क्या था? -12 बाई 2 और ये प्लस माइनस डी क्या था? 0। तो 0 का स्क्वायर रूट तो 0 ही होगा। ये प्लस माइनस 12/2 किया, हमारा आ गया 6। क्या यही था क्या? एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ए की वैल्यू थी 4, बी की वैल्यू -12, सी की वैल्यू 9, तो -b प्लस माइनस, अच्छा 2a भी तो है नीचे। क्या है? 2a एवरीबॉडी, 2a। ए की वैल्यू क्या थी? 4, तो यहाँ पे 4 भी लिखोगे तो 4 3 जा 12, 3/2 तो 6 नहीं 3/2। आंसर क्या आ गया? 3/2। अच्छा दूसरा क्या होगा? देखो दोनों इक्वल रूट्स होंगे, इसलिए पहला रूट्स भी 3/2, दूसरा रूट भी 3/2। मान लो अगर इक्वल नहीं आता तो एक बार प्लस रखते पहला रूट आता, एक बार माइनस रखते दूसरा रूट आता। एकदम क्लियर? शाबाश। तो ले देगा, बस यही कॉन्सेप्ट है इस पूरे चैप्टर एक्सरसाइज में, और कुछ भी नहीं, ठीक है? अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, 2-4 क्वेश्चन है बस सिंपल वाले, आराम से हो जाएगा। बोल रहा
फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। एकदम आसान बच्चों वाली चीज, वही तो अभी हमने किया। पहला दूसरा आसान है, कर लोगे। अच्छा, पहला तीसरा और दूसरे में रूट है तो मैं बता दूं, शाबाश। देखो इसको इस पे व्हाइट बोर्ड पे ही ले चलते हैं। क्या है? 3 4 4। ओके, 3 4 4। ओके, सो एवरीबॉडी ये है 3 4 और 4। ओके, एक बार क्रॉस चेक भी कर लेते हैं, सही लिखा या कुछ गलती है। 3 4 4 बिल्कुल सही लिखा है एवरीबॉडी। तो कंपेयर करने पे हमें पता है ए की वैल्यू आ जाएगी 3, बी की वैल्यू -4√3 और सी की वैल्यू आ जाएगी 4। यहां तक क्लियर? शाबाश। अब हम नेचर बताने के लिए डी निकालेंगे, जो कि होता है b² -4ac। वैल्यू रख दो। b का स्क्वायर मतलब -4√3 का होल स्क्वायर -4ac। a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 4। देखो पहले को स्क्वायर करोगे, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3। ठीक है, अब यहाँ पे करोगे 4 × 4 16 × 3, तो 48 - 48 क्या होता है? 0। एकदम क्लियर है क्या? कहोगे यस सर। बात बताओ, अगर 0 आ गया इसका मतलब क्या? नेचर ऑफ रूट्स इक्वल एंड रियल रूट्स। कैसे? इक्वल एंड रियल रूट्स। ठीक है, तो रूट्स लिख दो। क्या लिखोगे? x = -b प्लस माइनस √d/2a। उठा के रख दीजिए। तो b कितना था? -4√3 प्लस माइनस रूट के अंदर 0 डिवाइडेड बाई 2a, तो 2 × 3। बस फर्दर सिंप्लीफाई, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 4√3 डिवाइडेड बाई 2 3। तो देखो 2 से 4 गया, कितना आ गया? आ गया 2। और 3 से √3, तो क्या बचेगा? ऊपर तो 2 बचेगा, नीचे √3 बचेगा। तो ये हो गया आंसर। अरे भाई, नीचे जो √3 है उसको √3 × 3 √3 कर ही सकते हैं, और एक √3 ऊपर से एक √3 नीचे, कट गया। बोलो एकदम आसान। शाबाश। तो पहले के सारे पार्ट कर लिए, मतलब दूसरा मैंने बताया, बाकी दोनों आप कर लोगे, जो आसान है। ऐसे बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन किया। अगला बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर द विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन सो दैट दे हैव इक्वल रूट्स। अब अगर इक्वल रूट्स हैं तो उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए? 0। शाबाश। यहाँ पे देखो ध्यान से, पहला वाला आसान है इसलिए दूसरा मैं बताऊंगा मुश्किल है। इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो, तो kx² - 2kx + 6 = 0 हो जाएगा। क्या बोलोगे? यस सर। कंपेयर करके ए बी सी बता सकते हो क्या? कहोगे यस सर। तो जरा बताओ। तो कहोगे सर देखो, ए है हमारा k, बी है -2k और सी है 6। ठीक है, हम जानते हैं कि इक्वल रूट्स है, लिखेंगे दिस इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, हेंस d = 0 होना चाहिए। d क्या होता है? b² - 4ac = 0 होना चाहिए। b की वैल्यू कितनी है? -2k का होल स्क्वायर इक्वल टू, या -4 × a कितना? k × c कितना? 6 = 0। अब देखो ये 4k² माइनस ये क्या हो जाएगा? 24k = 0। अब यहां पे ध्यान देना, क्या हम उसको उधर ले जाकर काट कुट कर दें? क्या नहीं है एवरीबॉडी, ये दिख रहा होगा आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने जीरोज होते हैं? 2 जीरो होते हैं। क्या क्या? एक तो यहां से देखो, इसको दिखाएंगे = 0 तो k की वैल्यू आ जाएगी 0, और इसको दिखाएंगे 0 तो k की वैल्यू आ जाएगी 6। तो या तो k की वैल्यू होगी 0 या तो 6। अब बात आती है सर दोनों होगा या फिर कोई एक नहीं होगा? आंसर में तो केवल 6 दिख रहा, 0 नहीं दिख रहा। वो इस वजह से एवरीबॉडी, क्योंकि अगर k की वैल्यू 0 रखोगे ना, किसमें? इस इक्वेशन में, तो ये देखो k की वैल्यू जैसे ही 0 रखा है, पूरा का पूरा 0 हो गया, बचा क्या? 6। तो क्या कभी 6 = 0 हो सकता है? आप बोलोगे नहीं, दैट्स वाई k की वैल्यू 0 नहीं हो सकती इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। और k की वैल्यू फाइनल क्या होगी? फिर 6 होगी। दूसरा भी क्वेश्चन क्लियर? वेरी गुड। तीसरे पे आते हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा। बोला इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव होज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। मतलब बोला l जो है ट्वाइस इट्स ब्रेथ है, तो मान लो ब्रेथ है x, तो लेंथ क्या हो जाएगा? 2x। लेट दी ब्रेथ बी x, तो लेंथ क्या होगा? 2x। एरिया क्या है? 8x²। तो देखो x 8x² है। अब ध्यान से समझो, 800x²। व्हाइट बोर्ड पे ही समझा देता हूँ, थोड़ा टाइम लगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो बोला हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ है ब्रेथ का ट्वाइस, तो मान लो ब्रेथ है x, तो लेंथ क्या हो जाएगा? 2x। तो बोला इसका एरिया जो है वो है 800 मीटर स्क्वायर, तो लेंथ इंटू ब्रेथ करने पर 800 आना चाहिए। कर दो, x² क्या हो जाएगा एवरीबॉडी? 800/2, कितना आ गया? 400। 400 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 20। तो लेंथ हो गया, सॉरी ब्रेथ हो गया 20 और लेंथ हो जाएगा 40। एकदम क्लियर? शाबाश।
तो बिल्कुल पॉसिबल है। अब बोला है कि फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, अभी बता दिया 20 और 40। अगला, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल इफ सो डिटरमिन देयर प्रेजेंट एजेज है। एजेज कहां से आ गया? अच्छा, नीचे वाले के लिए बोला द सम ऑफ द एजेज ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर, है ना। मान लो दोनों फ्रेंड का एज है x और 20 माइनस एक्स, है ना। बोला 4 ईयर एगो, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज इन ईयर वाज 48। अब ध्यान से समझो, दो फ्रेंड का हमने देखा कि एज का सम अभी है कितना 20। तो मान लो एक फ्रेंड x उम्र है और दूसरे का 20 माइनस एक्स, 4 साल पहले, है ना, बिफोर 4 ईयर्स। तो x का उम्र क्या रही होगी? x माइनस 4, और 20 माइनस एक्स वाले का 20x माइनस 4, ठीक है, 20 माइनस एक्स माइनस 4। सिंप्लीफाई करने पे क्या बन गया? x माइनस 4, और दूसरा बन गया 16 माइनस एक्स। अब बोला इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे 48 आए, क्वेश्चन में गिवन है 48। तो क्या आप इसको फर्दर सॉल्व कर लोगे? x की वैल्यू निकाल लोगे क्या? चलो कर देते हैं। ये हो गया 16x माइनस 64 और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है, इक्वल टू 48। अब एवरीबडी ये हो गया 20x माइनस 64 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 48। अब क्या करते हैं, सबको राइट साइड ले जाओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 64 प्लस 48 इक्वल टू 0, ठीक है, सही चल रहा। अब एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 6 4 10 8 4 12, है ना, तो 112, 6 4 10 1 11, ठीक है, इक्वल टू 0। अब हमें मालूम है कि इसका सोल्यूशन तभी पॉसिबल है जब डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देख लें क्या आ रहा। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर मतलब माइनस 20 का होल स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए कितना 1, सी कितना 112। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं एवरीबॉडी। ये देखो माइनस 20 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस 20 का 400 माइनस 112 चौका 448, माइनस किया माइनस 48 आया, मतलब लेस देन 0। इसका मतलब क्या हुआ? नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। इसका मतलब क्या हुआ? जो क्वेश्चन दिया है वो पॉसिबल है क्या? हमसे पूछा था इज इट पॉसिबल, तो हम बोलेंगे नो इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक। ओके, 5वां क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर। पेरीमीटर क्या हो जाएगा? याद कीजिए, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ एंड एरिया 400 मीटर। अब ध्यान से समझो, पेरीमीटर है 80 और एरिया है 400। तो देख लेते हैं अभी के अभी। क्वेश्चन है पेरीमीटर है कितना 80, तो हम जानते हैं पेरीमीटर क्या होता है। मान लो अगर लेंथ x है और ब्रेथ y है, तो ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई होता है क्या? 80, ठीक है, गिवन है क्वेश्चन। तो यहां से देखो x प्लस वाई क्या हो जाएगा? 40, तो y कितना हो जाएगा? 40 माइनस एक्स। एकदम क्लियर, गुड। ये हो गया हमारा, मान लेते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। अब बोल रहा है जो एरिया है किसका? रेक्टेंगल का, वो है 400। हम जानते हैं एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, कितना? 400। और अभी ऊपर देखा हमने लेंथ है हमारा x और ब्रेथ अभी निकाला 40 माइनस एक्स। बस सॉल्व कर लो। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया क्या? बोलोगे यस सर। क्या इसको सॉल्व कर सकते हो क्या? बोलोगे यस सर। अरे कर सकते हो ना, बिल्कुल। राइट साइड ले जाओ लेफ्ट साइड वाले को, तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। तो ये सीधे दिख रहा है कि सर इसका डिस्क्रिमिनेंट आएगा क्या? डिस्क्रिमिनेंट डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर मतलब माइनस 40 का स्क्वायर, फिर माइनस 4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 400, ठीक है। आ जाएगा एवरीबॉडी 1600, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस 40 का 1600 और ये भी 1600। तो क्या 0 आ गया क्या? बिल्कुल, तो 0 आ गया। नेचर ऑफ रूट्स क्या लिख देंगे? नेचर ऑफ रूट्स होगा रियल एंड इक्वल रूट्स। क्या? रियल एंड इक्वल रूट्स। एकदम क्लियर, वेरी गुड। अब रूट्स भी निकाल देते हैं फिर। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, रख दो वैल्यू उठा के। डी की वैल्यू कितनी है? सॉरी, बी की वैल्यू कितनी है देख लेते हैं। बी की वैल्यू थी माइनस 40, ठीक है। तो माइनस ऑफ माइनस 40 प्लस माइनस रूट डी कितना? 0 का रूट क्या होता है? 0। अगले स्टेप में कर देंगे 2 इंटू ए की वैल्यू 1। सो यहाँ पे देखो सिंप्लीफाई किया तो 40/2 कितना आ गया? 20।
प्लस माइनस जीरो का 0 ही होता है, तो 20 आ गया ओवरऑल। तो अगर x की वैल्यू एवरीबॉडी 20 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? याद कीजिए ऊपर इक्वेशन बनाया 40 माइनस एक्स, तो x की वैल्यू 20 रखा तो 40 माइनस 20 कितना आ जाएगा? 20। एक बात बताओ मेरे को कि x की भी वैल्यू y की भी वैल्यू 20 और x y क्या है? साइड ऑफ अ रेक्टेंगल। तो अगर साइड ऑफ रेक्टेंगल इक्वल हो तो रेक्टेंगल थोड़े ना होता है, वो क्या बन जाता है? बिल्कुल सही, स्क्वायर बन जाता है। तो ऐसा रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करना पॉसिबल नहीं है एवरीबॉडी। ऐसा शेप जो होगा वो क्या होगा? स्क्वायर होगा। एकदम क्लियर? गुड। सो एवरीबॉडी ये रहा पूरा का पूरा चैप्टर आपका समराइज वे में, है ना। एक एक चीज हमने मास्टर कर लिया। होपफुली आपको सारी चीजें क्लियर होगी, कहीं पे कोई भी डाउट क्वेरी होगा नहीं। अब बात करते हैं हम होमवर्क का। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, आपका होमवर्क है एकेडमिक के लिए और कैरेक्टर डेवलपमेंट दोनों के लिए। कैरेक्टर डेवलपमेंट में फंडामेंटल वैल्यूज और स्किल सेट दोनों मैंने आपको बता दिया क्या क्या आपको करना है, राइट। एकेडमिक्स में आपको क्या करना है? इस चैप्टर का एनसीईआरटी का एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज एक एक क्वेश्चन आपको फिर से अपनी कॉपी में अपने से करना है, ठीक है। दूसरा, एग्जाम्पलर उठाना है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, उसके सारे क्वेश्चन करने अगले दिन। तीसरे दिन क्या करना है? आर.डी. शर्मा या आर.एस. अग्रवाल जो भी बुक है आपके पास, उसके मोर देन 30 क्वेश्चन करने हैं एक बेहतर स्टैंडर्ड के लिए आपका मैथ्स में। तो ये अगले 3 दिन में करना है, एक ही दिन में करने की कोशिश मत करना। 3 दिन में इसको करना है और सेम मैनर में 3 दिन में इसको करना है अप्लाई। क्यों? क्योंकि आपको पता है बिहेवियर लर्निंग है, तो बिना बिहेवियर में लाए मजा नहीं आएगा, जानकारी से कुछ नहीं होगा, उसको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। सो एवरीबॉडी ये रहा होमवर्क। आई होप कि आपको सारा कुछ क्लियर होगा, कहीं पे कोई डाउट नहीं होगा भी तो आपने अभी तक पूछ लिया होगा, नहीं पूछा है चलो पूछो अभी के अभी, ठीक है। और आपको मजे भी आ रहे होंगे इस पूरे लेक्चर में। और साथ में अभी तक आपको डिफरेंसेस जो है आपकी कैरेक्टर में, पर्सनालिटी में दिखने लगा होगा, लगा है ना? गुड। अगर कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है, बात करना है तो मेरे को बताओ, ठीक है। चलो इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।